चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट। और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला की। बस थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है तो बेयर करना ज़रा। देखो, अब तक जो हम लोगों ने देख लिया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट। दैट मीन्स हमने एक्सरसाइज 7.1 तक जो भी कंसेप्ट थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे हमने कर लिए, इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल्स। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा 7.1 का, उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि क्या गलती है वहाँ पर, तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लेना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमने देख लिया, एप्लीकेशंस देख लिए, ये कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज 7.1 तो कंप्लीट हमने कर दी है। 6, 7, 8, 9, 10, राइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला से, और मैं आप लोगों को सेक्शन फार्मूला में एक फार्मूला लिखवाऊंगा। वो फार्मूला आपको लिखना है, समझना है उसको, प्लस उसी फार्मूले को अगर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे उसको, वो भी मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स इन सब के लिए यूज़ होंगे, तो वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं जो सेक्शन फार्मूला है वो क्या बोलता है, और सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है। लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, सो लेट्स से हमारे पास एक दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए की जो वैल्यू है वो है लेट्स से x1, y1, और जो पॉइंट बी है इट इज x2, y2। x2, y2। एक बार कलर चेक कर लेता हूँ कौन सा कलर ज़्यादा इस पे विजिबल रहेगा। आई थिंक ब्लैक कलर ज़्यादा सही लग रहा है ना। सो ब्लैक से सिलेक्ट करते हैं इसको। एनीवेज, देयर आर टू पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 और y1, और बी के पॉइंट्स कौन से हैं, x2 और y2। अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन हो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस लाइन के कहीं पर भी किसी लोकेशन पर देयर इज अ पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, एंड एज वी कैन क्लियरली सी कि ये जो सी पॉइंट है वो ए बी को दो पार्ट्स में तोड़ता है। एक ये वाला पार्ट विच इज ए सी पार्ट, और दूसरा पार्ट है सी बी पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग जो मान के चलते हैं वो ये है कि जो ए सी पार्ट है इट इज लेट्स से डिनोटेड बाय m1, एंड जो सी बी पार्ट है उसको हम डिनोट करके चलते हैं m2 से। सो m1 एंड m2 ये दो पार्ट्स हो गए जिसमें हमने इस लाइन सेगमेंट को तोड़ दिया है। कौन से लाइन सेगमेंट को, जो ए और बी से पास होता है, और सी पॉइंट रैंडम कहीं पर भी रखा हुआ है। इन दैट केस अगर कोई आपसे पूछे कि आपको सी पॉइंट निकालना है तो आप उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, एंड द फार्मूला गोज लाइक दिस। अगर आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद कैसे रखेंगे, अगर m1 लिया है तो x का सेकेंड पॉइंट लेंगे x2, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट अगर हमें ढूंढना है सी पॉइंट का तो हम बोलेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को बहुत काम आएंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ढूंढने में। तो जल्दी से ज़रा इस बोर्ड पे लिखे हुए पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। आपको टाइम दे देता हूँ। चलिए, नोट डाउन कर लिया सबने। m1 और m2 ये दो पार्ट्स हैं जिसमें तोड़ा गया है ए बी लाइन सेगमेंट को। नाउ इसी जगह पर अगर इफ लेट्स से हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती कि m1 और m2 दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर m1 और m2 बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि सी पॉइंट मिड पॉइंट है, सेंटर में आ गया सी पॉइंट।
और अगर सी पॉइंट सेंटर में आ गया तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? देखो एक्स इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट एक्स डिराइव करूंगा, वाई को जरूरत नहीं है, वाई हम सीधा लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू लेट्स से m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो यहाँ पर आएगा m1 की जगह पर m, x2 एज इट इज, प्लस m2 की जगह पर भी m लिख सकते हैं हम लोग, टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m प्लस m। दिस गिव्स अस, देखो बेटा m कॉमन निकाल दें ऊपर से तो आपके पास बचेगा x2 प्लस x1 और नीचे की तरफ m प्लस m हो जाएगा 2m। अब ये m से m कैंसल आउट हो गया और बचा क्या हमारे पास? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल फार्मूला है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है, वो सेक्शन फार्मूला है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। सिमिलरली अगर हम y को भी करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2 एज इट इज। सिंपल है, बहुत ईजी है ये, इट्स वेरी इजी। जल्दी से नोट डाउन कर लो जो भी बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा है, क्विकली प्लीज नोट डाउन। ए व्हाट इफ आई चूज वाइट कलर? चलिए नोट डाउन कर लिया, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया। ये सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत ईजी है, दोनों फार्मूले याद करना भी बहुत ईजी है दोनों को। चलिए अगर ये हो गया तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो सेक्शन फार्मूला आई होप सबको समझ में आया, आई होप सबको मिड पॉइंट फार्मूला समझ में आया। अब मैं चलता हूँ आपकी किताब के अंदर जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एक्सरसाइज से पहले, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 7.2, और देखते हैं कि जो अभी हमने सेक्शन फार्मूला सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई निकालना है हमको। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। तो मैं पहले ना इसको ड्रॉ करके शो कर देता हूँ आप लोगों को, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बेसिस पर एक डायग्राम बना देता हूँ और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे डायग्राम। मैं बोलता हूँ लेट द पॉइंट्स बी A एंड B। तो A पॉइंट मेरा हो गया 4, -3, और जो B पॉइंट है लेट दैट B पॉइंट बी 8, 5। जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वैसे ही लिख देना है। जैसे पॉइंट 1 है तो 4, -3 हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा 8, 5, और इनके बीच में देयर इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB। मैं थोड़ा सा इसको ना शिफ्ट कर लेना चाहिए। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इन द रेशियो 3:1। अब ये 3 क्या है? 3 बन जाएगा आपका ये M1 और 1 बन जाएगा आपका M2। सो मतलब 3 पार्ट्स ये वाले और 1 पार्ट ये वाला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गिवन क्या क्या है। अगर आप गिवन भी लिखना चाहते हो तो आप गिवन लिख सकते हो। M1 की वैल्यू 3 है, M2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर जो x1 है वो फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि 4 है, x2 बन जाएगा सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि 8, y1 की वैल्यू हो जाएगी -3, सिमिलरली y2 विल बी इक्वल टू 5। सो आपके पास m1 है, m2 है, यू हैव x1, यू हैव x2, y1, y2, यू हैव एवरीथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली फाइंड आउट व्हाट इज x एंड y। सिंपल है। और हमारे सिलेबस में क्योंकि इंटरनल ही है तो हम लोग हमेशा यही यूज़ करने वाले हैं, एक्सटर्नल की कोई कहानी है ही नहीं हमारे पास। नाउ लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इन दिस फार्मूला। सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय सी m1 is 3 multiplied by what is x2? x2 is 8 plus what is m2? m2 is 1 times what is x1? x1 is 4 divided by m1 which is 3 plus 1। थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ मैं। So 3 plus 1 आ जाएगा यहाँ पर, देखो 3 8 जा 24 प्लस
4 divided by 4 which is equal to 24 plus 4 is 28 upon 4 4 1 जा 4 7 जा सो जो x की वैल्यू निकल के आई है वो है 7 है ना 7 4 जा 28 होता है ना तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7। सिमिलरली अगर y निकालना होगा तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 3 दी हुई है, y2 की वैल्यू है 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15 -3 अपॉन 4 15 माइनस 3 इज 12 अपॉन 4 ये हो जाएगा अपने पास 3 सो y इज इक्वल टू 3। आप लास्ट में लिखेंगे भी therefore the point is 7,3। सो ये है वो पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। दिस इज द मीनिंग। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड पे जो भी आपको दिख रहा है, अगर गलती की हुई है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। चलिए आई एम श्योर आप सब ने इसको सॉल्व कर लिया मेरे साथ में ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। Let's move towards the next question. The next question is also one of the examples from the textbook. और एग्जाम्पल क्या है? It says in what ratio। देखो बेटा जब भी रेशियो की बात होगी ना, whenever they talk about ratio, आपका काम है m1 डिवाइडेड बाय m2 निकालना। आपका काम अभी m1 और m2 इंडिविजुअल निकालना नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट m1 डिवाइडेड बाय m2। कभी भी रेशियो में आपको m1 और m2 की अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल m1 बाय m2 निकाल देना। सो वी हैव टू फाइंड आउट m1 बाय m2। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया जो डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को। किससे बनने वाले, ये पॉइंट और ये पॉइंट से। सो मैं वो पहले तो वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ जो हमें यहाँ पर गिवन है। लेट्स से पॉइंट ए हमारे पास -6, 10 है, वो क्वेश्चन में गिवन है। पॉइंट बी गिवन है 3, -8 राइट। और बीच में कहीं पर एक पॉइंट है सी, वी डोंट नो वेयर, उसकी वैल्यू है -4,6। आपको m1 और m2 का रेशियो निकालना है। आपको ये नहीं पता करना व्हाट इज m1 व्हाट इज m2। ऑल यू हैव टू फाइंड आउट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। चलो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल वही सेक्शन फार्मूला से अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू, एक बार फिर से फार्मूला लिख देता हूँ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वल टू, वी डोंट नो व्हाट इज m1 but yes we know what is x2 is 3, so m1 into 3 right plus m2 into -6 divided by m1 plus m2 is equal to x, and what is x this time? X is this point -4। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। -4 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2। यहीं से और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ से सिंप्लीफाई होता है तो। देखो ये m1 प्लस m2 है ना बेटा, पूरा डिनोमिनेटर में है तो ये इधर चला जाएगा और उधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 -6 m2। मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो आएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6 m2, है ना। फिर क्या करेंगे, m1 को एक साथ रख दो और m2 को दूसरी साइड कर दो। सो ये जो 3m1 है इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, आएगा मेरे पास -4m1 -3m1 इज इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2। -4 - 3 इज -7m1, -6 प्लस 4 इज -2m2। माइनस से माइनस खलास, बच रहा है अपने पास 7m1 इज इक्वल टू 2m2। देयरफोर कैन वी से m1 अपॉन m2 इज नथिंग बट 2/7। ये आ गया रेशियो जो हमको निकालना था। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7।
रेशियो निकालना था, ये रहा रेशियो, करेक्ट है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, क्विकली, प्लीज नोट इट डाउन। नोट डाउन कर लिया सबने? मैं बिठा देता हूँ इसको, फिर हटा देता हूँ इसको मैं। चलो, जिन लोगों ने नहीं किया वो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन रह गया ये ना, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बट फर्स्ट लेट मी सेलेक्ट माई पेन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मीन्स हमें एक्स और वाई निकालना है, ऑफ ट्राइसेक्शन। बहुत अच्छा यहाँ पर कंसेप्ट दिया इन्होंने, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक ऐसा ऐसे पॉइंट्स जो किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं, डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स of the line segment joining the points A and B. So we have, let's say point A 2, -2, उसके बाद point B is -7, 4, -7, 4। आपको ऐसे 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हो, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो अगर मैं इस पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ ले लेता हूँ 3, ये बन जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 और ये पूरा हो जाएगा 3। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। लेट्स से पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं हम लोग x, y। पॉइंट P x, y। नाउ फॉर point P, जो रेशियो रहेगा m1 m2 का, या m1 और m2 की वैल्यू आप जो ले सकते हो, देखो यहां से ये कितना पार्ट था, आउट ऑफ 3 इट इज द फर्स्ट पार्ट। सो m1 की जो वैल्यू है वो मैं ले सकता हूं 1, और जो m2 होगा ना बच्चों, वो जो बचा हुआ पार्ट है वो रह जाएगा। तो कितना बच गया अपने पास, 1 और 2। सो m2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत इजी, क्योंकि आपके पास x1 x2 है, y1 y2 है। आप यहाँ से x और y निकाल सकते हो, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के जो मैं लगा रहा हूँ। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज m1? m1 इज 1। व्हाट इज x2? x2 इज -7 प्लस m2 इज 2 टाइम्स x1 is 2 divided by 1 plus 2. This gives me -7 plus 4 upon 3. कितना आ जाएगा ये, -7 plus 4 यानी कि -3 हो गया, राइट? -3 upon 3 which is equal to nothing but -1. तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। On the same basis y की वैल्यू भी निकाल देते हैं हम लोग। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो मैं मिस करके चल रहा हूँ या फिर मैं शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। y इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1। देखो बेटा, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद रहेगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वल टू, m1 is 1, y2 is 4, so 1 into 4, m2 is 2 times y1 is -2 upon m1 plus m2 is 3. So this gives me 4 minus 4 upon 3, so y is equal to 0. So fortunately हमारे पास जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। and what are the coordinates? इट इज़ -1, 0। तो ये जो पॉइंट है वो बन जाएगा -1, 0। देयरफॉर P इज -1, 0। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है? अभी नहीं। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें दूसरा पॉइंट निकालना है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज Q। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी रेन x y z
ए भी ले लेते हैं इसको, ए कॉमा बी चलेगा। सो क्यू पॉइंट है मेरे पास ए कॉमा बी, एंड अब उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम सेक्शन फॉर्मूला। सो फॉर पॉइंट क्यू, for point Q. Now for point Q, your M1 will be changing and M2 will also change. What is M1 in this case? M1 is 2 for Q. And what about M2? M2 हो जाएगा 1. M2 हो जाएगा 1, है ना, ये 1 पार्ट है ना M2 के लिए, और M1 के लिए 2 पार्ट है, 1 और 2। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। फॉर्मूला है A इज इक्वल टू, मेरे लिए X नहीं है इस बार, आई हैव A, सो A इज इक्वल टू M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, which is equal to 2 into minus 7 plus 1 into 2 upon 3, ये आएगा minus 14 plus 2 upon 3। बेटा minus 14 plus 2 होता है minus 12, minus 12 upon 3 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो बन जाएगा minus 4, क्योंकि 3 4 सा 12 होता है। तो a की वैल्यू आ गई -4, -12 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, सो a आ गया -4। b की वैल्यू देख लेते हैं, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 है, व्हाट इज y2, इट इज 4 प्लस m1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इज 3, 2 4 ज़ा 8 -2 अपॉन 3, श्योर 8 -2 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, विच इज नथिंग बट 3। तो जो b पॉइंट है वो आ गया मेरे पास 3, therefore the point q is -4, 3, ये रहा आपका पॉइंट -4, 3। आई होप सबका आंसर आ रहा है, -4, 3। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओह 3 2, या करेक्ट, 2 से जाएगा ना, 3 2 से 6, तो -4, 2 हो जाएगा। सॉरी, करेक्ट कर लीजिए इसको, करेक्ट कर लीजिए। मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब है आज भाई। 2, तो जो पॉइंट Q है इट इज़ -4, 2, ये करेक्ट है, -4, 2। करेक्ट कर लीजिए इसको फटाफट और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई एम श्योर सबने नोट डाउन कर लिया है, और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो महाकाल की तरह पागल नहीं करेंगे हम लोग। फाइंड द रेशियो इन विच, देखो क्वेश्चन वापस से पूछा रेशियो वाला, तो मैंने जैसे आप लोगों को सिखाया है करना क्या है रेशियो में। क्या हमें m1 और m2 अलग से निकालने हैं? नहीं, क्या निकालना है हमें, m1 डिवाइडेड बाय m2, हमें m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं, बराबर। सो फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, थोड़ा स्टार लगा लेना क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स, यार देखो कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे होगा ना, कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे है, एनी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इट विल बी 0, y, क्योंकि x तो 0 है वहां पे, y एक्सिस की बात हो रही है। सो फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। चलो मैं निकाल देता हूँ इसको। लेट दिस पॉइंट बी a, 5, -6, लेट दिस पॉइंट बी b, -1, -4, ये b पॉइंट है, और यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है, लेट्स से c पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y। क्यों 0, y? बिकॉज वो y एक्सिस पे पॉइंट है, और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो 0, y से डिनोट करते हो आप। Now I'll do one thing, I'll simply substitute the values in the section formula। x की वैल्यू क्या हो जाती थी, m1 x2 प्लस
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू, देखो m1 और m2 हमें पता नहीं है तो हम m1 को एज इट इज रखेंगे. व्हाट अबाउट x2? x2 गिवन है -1 प्लस m2, x1 इज 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. और x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0. तो लेफ्ट साइड में हमने 0 पुट कर दिया उसको. बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि यार देखो, अगर दो चीज़ों का रेशियो 0 आ रहा है इसका मतलब वो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता. दैट मीन्स m1 प्लस m2, आप लिखोगे सिंस m1 प्लस m2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? -m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 0. बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, सिर्फ दिखने में डरावने लगते हैं. अगर ये सच बात है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से? ये जो -m1 है उसको उधर ले जा सकते हो. क्या बचेगा? 5m2 इज इक्वल टू -m1 हो गया प्लस m1, भाई माइनस का प्लस हो गया, उस साइड चला गया. तो अब यहाँ से m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालोगे, क्या आएगा? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, देखो m1 इधर ही रखा, m2 को नीचे ले आया तो बचा क्या? 5/1. सो जो रेशियो था वो कितना आ रहा है? 5:1. आप लिखोगे m1:m2 इज इक्वल टू 5:1. ये है वो रेशियो जो पूछ रहा है. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको. सो आई एम श्योर सबने ये नोट डाउन कर लिया है. सो x की वैल्यू के हिसाब से या बेस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ x we have found out the ratio between m1 and m2 and it turns out to be 5:1. 5:1, राइट. पर अभी सेकेंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का. क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो ऑलरेडी हमें x का जो कोऑर्डिनेट है वो तो पता है 0 है, बट व्हाट अबाउट y? y कैसे निकालेंगे? y निकालेंगे इस तरीके से. y कैसे निकालेंगे? देखो y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू ले लेते हैं 5, राइट. 5:1 रेशियो आ रहा था ना, तो m1 आ गया 5 और y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी? 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? -6 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6. सो -20 -6 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू -26 अपॉन 6. y इज इक्वल टू दिस. सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3s are 6 एंड 2 13s are. सो y की जो वैल्यू है वो आ रही है -13/3. देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा अपने पास, पॉइंट इज 0, -13/3. दिस इज द पॉइंट. सो आई एम श्योर सबने इसको नोट डाउन कर लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसको मैं हटा देता हूँ. जो बच्चे थोड़ा खुद से ट्राई कर रहे हैं और जिनको टाइम लग रहा है वो लोग क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे. अब देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है. व्हाट डज इट से दिस टाइम? द क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. So we have, let's say, a parallelogram. पैरेललोग्राम क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखने वाला एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. सो टेकन इन ऑर्डर मतलब A, B, C, D ये ऑर्डर हो गया एक साथ. सो A की जो वैल्यू है दिस इज 6,1, B की वैल्यू है 8,2, C की वैल्यू 9,4 एंड D इज P,3. अब मज़ेदार बात यह है, पूछ रहा है हमसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P, और इसने ये भी नहीं बोला कि आप लोगों को इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है कि क्या लगाना है. देखो बेटा, इसके लिए आपको क्या है, एक चीज़ याद होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या याद होनी चाहिए कि एक पैरेललोग्राम जब बनता है ना, उसके डायगोनल्स जब हम ड्रॉ करेंगे दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट. मतलब
अगर हमने AC डायगोनल ड्रॉ किया ऐसे करके और DB डायगोनल ड्रॉ किया ऐसे करके, तो जो AC का सेंटर पॉइंट होगा ना वो यहां पर DB के साथ मैच करेगा. सो कैन आई से इनडायरेक्टली मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. जो मिड पॉइंट है AC का वही तो मिड पॉइंट होगा BD का, राइट? मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. अब सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम लोग डायरेक्टली क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता था अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 से हम लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके लगा सकते हैं, x निकाल सकते हैं. निकालते हैं, चलो देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास. सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, देयरफॉर फॉर x मतलब x कोऑर्डिनेट, लेट दिस पॉइंट बी P x, y. नाउ फॉर x क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास? फॉर x एंड AC, फॉर x फॉर AC, AC की वजह से जो आने वाला x है वो कैसे निकालेंगे हम? x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 9 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. ये कितना हो जाएगा? 9 6 इज 15 अपॉन 2. सो x की वैल्यू AC के लिए आ रही है 15 अपॉन 2. नाउ सेम फॉर x फॉर BD, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 प्लस x2 विच मीन्स 8 प्लस P डिवाइडेड बाय 2, राइट? 8 प्लस P डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2. सिंपल सा फॉर्मूला, जो यूज़ करना था वही हमने यूज़ किया. नाउ लुक एट दिस, AC का जो x पॉइंट होगा और BD का जो x पॉइंट होगा सेम ही होने वाला ना, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? सो इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास एक ही है, दैट मीन्स 15/2 इज नथिंग बट इक्वल टू 8 प्लस P/2. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15/2 इज इक्वल टू 8 प्लस P अपॉन 2. अब ये 2 और 2 कैंसल आउट होते हैं, क्या बच रहा है? 8 प्लस P इज इक्वल टू 15, देयरफॉर P इज इक्वल टू 7. आ गया P. ये निकालना था हमको, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इजी था ये. कर लीजिए ज़रा इसको, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो. ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं इसमें. तो ये तो सारे एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पर ख़त्म, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस को समझा है और सॉल्व किया है मेरे साथ साथ में. देखो सॉल्व करोगे तो ही मज़ा आएगा, खुद से सॉल्व करना है. आओ चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ, और उसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. मैंने आपको कंसेप्ट सारे सिखा दिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए. आपको अब पहले से खुद से ट्राई करना है और फिर आगे बढ़ना है इस वीडियो में. पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देख के अपना आंसर कंफर्म कर लीजिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. सो मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ इस बार. अब मैं वेट नहीं करूँगा फॉर्मूला लिखने का. एग्जाम्पल. सो आई वोंट वेट फॉर दिस थिंग टू राइट द फॉर्मूला एंड ऑल दिस थिंग्स. अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो जो मेरा x कोऑर्डिनेट आएगा इसमें, फॉर्मूला तो वही है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज इक्वल टू m1 की वैल्यू ये रही अपने पास 2 टाइम्स x2 की वैल्यू ये रही 4 प्लस m2 यानी कि 3 इंटू x1 बोले तो -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 5. क्या आएगा 5/5 बोले तो 1. तो x की वैल्यू आ गई 1. सिमिलरली
y की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला ये रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ m1 इंटू y2 इज -3 प्लस m2 इज 3 इंटू y1 इज 7 और 2 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 5। यह आएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5 ये आई थिंक आता है 15 ना। ये आएगा 15 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू दिस एंड y की वैल्यू आ गई है अपने पास 3। तो जो पॉइंट है वो आ गया हमारे पास। therefore the point 1, 3। therefore the point 1, 3। आई एम श्योर सबका करेक्ट आंसर आया है ये। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लीजिए जल्दी से, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बोर्ड पे तब तक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मैं इसका एक पॉइंट बताऊंगा आपको बाकी का दूसरा पॉइंट खुद से निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2, -3. So this is point A, which is 4, -1, and we have point B, let's say, which is -2, -3. बेटा डायग्राम बनाना ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ डायग्राम बनाते रहेंगे। बिना डायग्राम के आप मैथ्स में अब आगे नहीं बढ़ेंगे। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव यू अ लॉट मोर क्लैरिटी। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट्स है जो इस सेगमेंट को 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। मैं पहला पॉइंट Q निकाल देता हूँ, x, y उसके कोऑर्डिनेट्स में अज्यूम कर लेता हूँ। अगर ये पार्ट 1 है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2। तो मेरे पास m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मेरे लिए, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 है। तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा m1 इंटू x2 विच इज़ -2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या है -2 प्लस 8 अपॉन 3, 8 - 2 is 6 अपॉन 3, 2। सो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। थोड़ा फास्ट किया है मैंने, आप लोग भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा फास्ट है तो थोड़ा वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, स्पीड चेंज करके। Let me find out what is the value of y. Y is equal to 1 into -3 plus 2 into -1 upon 3. 1 into -3 -2 upon 3. This is equal to -5 upon 3. तो जो y पॉइंट है वो आ गया -5 upon 3। कुछ गलती ना हो जाए बस। m1 y2 is -3, m2 into y1 -1, -3 -2 -5 upon 3. This is the correct. So आपके पास ऑलरेडी Q पॉइंट आ गया है। योर टास्क इज टू फाइंड आउट व्हाट इज पॉइंट P। P पॉइंट निकालना है आप लोगों को, जैसा मैंने पहले सिखाया है एग्जाम्पल में वैसे करके, ठीक है? ईजी हो जाएगा, इट्स वेरी ईजी। चलिए, आई एम श्योर आप सब मेरे साथ साथ ट्राई कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके ना सेकंड पॉइंट निकाल दो, P पॉइंट, और फिर इस वीडियो में आगे बढ़ना है। चलिए, आई एम श्योर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं बट होते नहीं है। ये खाली डरावने क्वेश्चंस दिखते हैं, ऐसे होते नहीं है। देखो दोस्तों, क्या है इसमें आपका ना ढूंढना है कोऑर्डिनेट्स पता हो गया ना, तो आप सब चीज़ आराम से सॉल्व कर सकते हो। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये ग्राउंड दिख रहा है हमको ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे करके 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स in this direction. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Now Niharika runs 1/4 of the distance AD.
AD का 1/4 डिस्टेंस, पहले तो ये पता करो कितना होता है। AD का 1/4 यानी कि AD/4। यार दोस्तों AD की वैल्यू कितनी है? अगर हर एक फ्लावर पॉट 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो जब तक आप डी पे पहुंचोगे, और कितने फ्लावर्स लगाए हैं उसने टोटल 100 फ्लावर पॉट्स, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 मीटर्स। सो 100/4 विच इज इक्वल टू 25 मीटर। पॉइंट है निहारिका का। सो निहारिका runs 1/4 of the distance AD, 1/4 is 25 meter. So निहारिका runs 25 meter on the second line. ये रही सेकेंड लाइन, इस लाइन पर वो 25 मीटर आगे बढ़ती है एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग। ये ग्रीन फ्लैग उसने पोस्ट किया है, ग्रीन फ्लैग। प्रीत runs 1/5 of the distance AD. So for ये for निहारिका, this is for निहारिका, for N, for P, प्रीत। AD का कितना डिस्टेंस चल रहा है? वो 1/5 मतलब 1/5 ऑफ AD, विच मीन्स AD/5। AD/5 बोले तो 100/5 यानी कि 20 मीटर्स। सो प्रीत कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 20 मीटर। कहाँ पर? ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट्स अ रेड फ्लैग। तो उसने यहाँ पर रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया है। मेक सेंस? नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? नंबर 1, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग जल्दी से, कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो अगर हम इस डायरेक्शन को ले लेते हैं x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y डायरेक्शन हो जाएगा। ये x डायरेक्शन में सबसे पहले कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 2 मीटर फ्रॉम दी ओरिजिन। ये 0,0 है। सो 2 आया, मतलब यहाँ पर पहला पॉइंट आया 2, कॉमा कितना डिस्टेंस वो y डायरेक्शन में चली थी पहले? 25। तो 2,25 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आया? 2,25 हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स। किसके? निहारिका के। बात आई प्रीत की, तो प्रीत ने 8th लाइन पे चल रही है वो, मतलब 8,20 ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए। 8,20 उसके कोऑर्डिनेट हो गए। क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना ना, निकाल देते हैं भाई। ये हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जगह भी बच जाएगी थोड़ी सी। डिस्टेंस फार्मूला क्या था बेटा? डिस्टेंस था √ ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो x2 - x1 यानी कि 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर √ क्या आएगा? 8 - 2 होता है 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू √ ऑफ 36 प्लस 25। क्या आ रहा है ये? 6 और 5 हो गया 11, 61 √ सो जो डिस्टेंस है वो है √ 61 मीटर्स। डिस्टेंस D इज इक्वल टू √ ऑफ 61 मीटर्स। फटाफट वेरीफाई कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व करते रहें साथ साथ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। चलो आई एम श्योर सबने सॉल्व कर लिया है। कोऑर्डिनेट्स थे निहारिका के 2,25 और जो प्रीति थी उसके कोऑर्डिनेट्स है 8,20। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ने वाली एकदम सेंटर में यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है, वो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट को हमें निकालना है जहाँ पर ब्लू फ्लैग को लगाया जाएगा। ब्लू झंडा ये हटा दूँ मैं, हटा देता हूँ। ग्रीन, ब्लू एंड रेड। वाओ, चलो देख लेते हैं उसको। थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। 2,25 एंड दिस इज 8,20। एग्जैक्ट सेंटर में कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स, x, y हम अज्यूम कर लेते हैं।
अब क्योंकि वो मिड पॉइंट पे है तो हम लोग सीधा मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 8 + 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 + 25 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 45/2। 45/2 तो मिड पॉइंट आ गया 5, या 45 का आधा कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 0.5। सो 5, 22.5 ये आपका आंसर है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं टाइम देता हूँ, पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए, देखिए कहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा था और ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। चलिए, आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर ढूंढ लिया है। मेरे साथ में आप चलते रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग जैसा कि प्रोटोकॉल है, पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर देख लीजिए मेरे साथ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। सो दिस टाइम वी हैव 3 पॉइंट्स, point A which is -3,10, point B which is 6, -8, and there is a point C somewhere in between A and B जिसकी वैल्यू है -1,6। ये C पॉइंट है। सो आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो M1 एंड M2। कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 + M2 विच इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है -1। सो -1 इज इक्वल टू M1 इंटू x2 कितना है 6 प्लस M2 इंटू -3 अपॉन M1 + M2। यहीं से निकाल लेंगे रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट चाहिए, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं है। सो M1 + M2 पूरा एज अ होल इधर चला जाएगा, आएगा अपने पास -M1 + M2 इज इक्वल टू 6M1 - 3M2। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आएगा -M1 - M2 इज इक्वल टू 6M1 - 3M2। 6M1 को इधर ले जाता हूँ, आएगा -M1 - 6M1 इज इक्वल टू -3M2, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +M2 सो -M1 - 6M1 इज -7M1 इज इक्वल टू -3 + 1 -2M2। कोइंसिडेंटली इसका भी जो रेशियो आ रहा है वो 7:2 आ रहा है, जो पहले भी हमारा एक क्वेश्चन आया था। सो आएगा यहाँ से 7M1 इज इक्वल टू 2M2, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2/7। सो द रेशियो इज 2:7। 2:7 का रेशियो है ये। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इनफैक्ट मैंने आपको इतनी वैरायटी करा दी है ना कि आप पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो और वेरीफाई भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 सेज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो मैंने बोला था ना, वो जो y एक्सिस वाला क्वेश्चन था वो बहुत ईजी तो है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें डिवाइडेड बाय द y x एक्सिस बोल दिया ना, दैट मीन्स आपके पास जो पॉइंट है वो हो जाएगा x, 0। अब आपको फोकस करना है y कोऑर्डिनेट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आपको y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B। मैं कर देता हूँ इसको। यार ऑल्सो भी फाइंड करना होता ना, बड़ा वो मेहनत वाला काम है। A is 1, -5, B is -4, 5 and there is a point somewhere C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। कौन से पॉइंट पर फोकस करना है? एब्सिसा पे, यानी कि 0 पे। सो
y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी m1, रेशियो दिया हुआ नहीं है, नहीं रेशियो तो निकालना है, ओके, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 0, सो 0 इज इक्वल टू m1 इंटू y2 इज 5 प्लस m2 इंटू y1 इज -5 divided by m1 plus m2. Like I said earlier also, m1 plus m2 cannot be 0 because it is in denominator. So what we are left with is, लिख देते हैं एक बार, since m1 plus m2 cannot be 0, therefore 5m1 minus 5m2 is equal to 0. This gives m1 is equal to m2, बोले तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो रेशियो आ गया 1:1 का, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:1। रेशियो आ गया 1:1 का, 1:1 का रेशियो, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:1। 5 और 5 कट गया, 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0। ना आगे बढ़ते हैं, ये देखो रेशियो तो निकाल लिया हमने m1 और m2 का, वो है 1:1, राइट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सो अभी हमें पॉइंट निकालना है, यानी कि हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जब भी आपके पास रेशियो 1:1 आ जाए, इसका मतलब जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है, और उस टाइम पर हम लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं रादर देन यूजिंग दी बिग सेक्शन फार्मूला। सो x की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख दूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिंपल है, ईजी है। सो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1, और x2 की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइडेड बाय 2। सो 1 माइनस 4 अपॉन 2 कितना है -3/2, और -3/2 होता है -1.5। तो जो पॉइंट है हमारे पास, therefore the point is -1.5, 0। ये है वो पॉइंट जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। सो आप -1.5, 0 ये आंसर ला सकते हो। तो फटाफट आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार तो सॉल्व कर लीजिए, और फिर वेरीफाई कर लेना कि ये आंसर करेक्ट है कि कैसा है, ठीक है, जल्दी से कर लेना। चलिए, हम श्योर आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बोर्ड से नोट डाउन कर लिया है, और आप लोगों का भी करेक्ट आंसर आ गया है। पॉइंट भी निकाल लिया हमने, और रेशियो तो निकाला हुआ ही था ही। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ डैश 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 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू पता करनी है। तो एक तो ऑर्डर में आप पहले तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे सब। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ले लिए a b c d। a पॉइंट है 1,2, b पॉइंट है 4, y, c पॉइंट इज x,6 एंड d पॉइंट इज 3,5। देखो, जैसा कि हमने पहले सीखा था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट BD का होगा। तो फॉर AC, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया मैंने, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो यहाँ से आ गया 1 प्लस x अपॉन 2। ओह, इस पॉइंट को हमें कुछ लेना पड़ेगा। फॉर a, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, b, दिस पॉइंट इज a, b फॉर AC। सिमिलरली फॉर BD, तो a की वैल्यू BD के लिए क्या हो जाएगी 3 + 4 अपॉन 2, यानी कि 7 अपॉन 2। सो a 7 अपॉन 2 के बराबर भी है, और a 1 + x अपॉन 2 के बराबर भी है। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2,
from 1 and 2 we have 1 plus x upon 2 is equal to 7 upon 2. होल डिनोमिनेटर में है 2 तो ये कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 6, 7 माइनस 1 इज 6, एक्स पता चल गया हमको ऑलरेडी. सिमिलरली बहुत इजी था यार, ये बहुत इजी था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था. सिमिलरली पॉइंट बी की बारी है, तो फॉर बी फॉर ए सी सेम फंडा, 2 प्लस 6 upon 2 is equal to b, which means 8 upon 2 is equal to b, b is equal to 4. ये तो डायरेक्टली आ गया. अच्छा b नहीं निकालना ना हमको, b नहीं निकालना हमको, y निकालना है, x और y निकालना है. ओके, नाउ फॉर b फॉर बी डी, उसकी वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू y plus 5 upon 2. So therefore from equation 3 and 4 हम लिख सकते हैं y plus 5 upon 2 is equal to 4. क्या आ जाएगा y plus 5 is equal to 8. Therefore y is equal to 3. Therefore x is equal to 6, y is equal to 3. ये रहा आपका आंसर, x is equal to 6, y is equal to 3. बहुत इजी था, सिंपल कंसेप्ट लगाया और आंसर आ गया. जल्दी से वेरीफाई कर लीजिए आप लोगों ने जो आंसर निकाला है, और अभी तक नहीं निकाला है तो इसको प्लीज़ पहले पॉज करके फिर वीडियो में आगे बढ़ें. पहले पॉज करके खुद क्वेश्चन ट्राई कर लो, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा ये. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे. आई एम श्योर आप सबने ये कर लिया होगा. क्वेश्चन 6 खलास, बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन 7 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ही रहेगा इसका. सो ए बी अगर डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3. सो दिस इज गिवन, 2, -3 इज गिवन. अब यार ये जो रेशियो 1:1 का होगा, तो ये जो बीच में टूट रहा है ना, ए बी जो टूट रहा है वो रेशियो में टूट रहा है. कौन सा रेशियो है वो 1:1, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. एंड पॉइंट बी हमें गिवन है 1,4. तो हमें निकालना है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी x, y. ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, मतलब जो पॉइंट हमने निकाला है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2. भाई मिड पॉइंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला वही तो लगाया मैंने यहाँ पे. देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. x1 की वैल्यू कितनी है x, और x2 की वैल्यू कितनी है 1, सो x प्लस 1 अपॉन 2 हो गया. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3. तो x आ गया हमारे पास, वी हैव x. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y. y कैसे निकालेंगे हम लोग, y कोऑर्डिनेट गिवन है पहले से, -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो ये आया -6 इज इक्वल टू y प्लस 4. Therefore y is equal to -6 - 4 which is -10. तो x आ गया 3, y आ गया -10. ये हमें निकालना था, पॉइंट मिल गया हमको, पॉइंट a आ गया. Therefore point A is 3, -10. 3, -10. इजी क्वेश्चन था ये. चलते हैं आगे बढ़ते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन था, आई एम श्योर आप सबने मेरे साथ ही कर लिया इसको, या मुझसे फास्ट भी कर लिया होगा. चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन कंडीशन है पहले हम उसको लिख लेते हैं और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पॉइंट ए गिवन है हमें -2, -2. ये पॉइंट ए है.
और एक काम करता हूँ, ये पॉइंट को थोड़ा सा ना अच्छे से लिख देता हूँ मैं, पॉइंट ए विच इज -2, -2, और पॉइंट बी गिवन है, बी पॉइंट विच इज 2, -4, और हमें बोल रहा है गिवन क्या है, देयर इज अ पॉइंट पी सच दैट व्हाट इज द वैल्यू, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। दैट मीन्स ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3/7। मीन्स ए पी है 3, वो तो गिवन है, और ए बी 7। ए बी अगर 7 है तो हम क्या बोल सकते हैं, पी बी, हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसको 3 के और इसको 7 के लेना पड़ेगा, बट फिर भी मैं क्या डायरेक्टली कर देता हूँ इसको। सो पी बी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 7 में से ए पी माइनस करने पे आएगी। दैट मीन्स 7 - 3 और कितना हो जाएगा वो 4, राइट। मैं लिख देता हूँ सिंस 7 - 3 इज इक्वल टू 4, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। सो ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो है व्हाट इज इट, इट इज 3/4। ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो है वो 3:4 है। दैट मीन्स वी कैन टेक m1 m2 एज 3:4। सो m1 की वैल्यू हम 3 के और m2 की वैल्यू 4 के लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आई एम अगेन टेलिंग यू कि मैं यहाँ पर m1 को 3 लेके चल रहा हूँ, हालांकि मुझे k मल्टीप्लाई करके लेना चाहिए, 3k लेना चाहिए और m2 को 4k लेना चाहिए, बट क्योंकि बाद में सब कट ही जाएगा इसीलिए हम लोग m1 m2 को 3 और 4 लेके चल सकते हैं यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट द पॉइंट P बी x, y। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास m1 x2, m1 है 3 इंटू x2 प्लस 4 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 3 + 4, यह आएगा 6 - 8/7 मीन्स -2/7। x इज इक्वल टू -2/7। x की वैल्यू आ रही है -2/7। 3 2s are 6 -4 2s are 8, so 6 - 8 is -2/7। x की वैल्यू आ गई। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट y। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 -12 - 8/7, यह आएगा -20/7। तो जो पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट वो बन जाएगा -2/7, -20/7। दिस इज द आंसर। रेक्टिफाई कर लो, जो अमूमन गलतियां करते हैं वो ये है कि हम इसको m1 और इसको m2 ले लेते हैं, बट वैसा नहीं है। m1 m2 आपको ठीक से ढूंढना है, समझना है पहले। m1 m2 इस बार 3:4 है। चलिए, आई एम श्योर आप सबने वीडियो को पॉज करके और वेरीफाई कर लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। इट्स अ गुड प्रोग्रेस। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 2 क्वेश्चन और रह गए बस हमारे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यार देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। सॉल्व आपको करना है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको पूरा तो नहीं करूंगा। -2, 2 और बी पॉइंट है 2, 8। आपके आंसर्स अगर आपको वेरीफाई करने हैं तो आप लोग एनसीईआरटी के बैक में एकदम पीछे आंसर्स लिखे रहते हैं, आप वेरीफाई वहां से कर सकते हो। आपको कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ढूंढ के दिखा दूंगा। बोल रहे देर आर पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और सब इक्वल है। मतलब ये 1 1 1 एंड 1। अगर हमें ढूंढना है, लेट्स से ये वाला पॉइंट, मैं इसको P पॉइंट बोल देता हूं, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा ए बी को? इट विल डिवाइड इन द रेशियो P डिवाइड्स ए बी in the ratio
कैसे निकालेंगे रेशियो? AP का जो लिखा हुआ है 1 वो लिखोगे 1:2, और जो बच गया PB कितना है? 1 + 1 + 1 कितना है? 3। सो रेशियो आ गया अपने पास 1:3। 1:3 का रेशियो आ गया। M1 आ गया अपने पास 1 और M2 आ गया 3। तो पॉइंट P क्या बन जाएगा बेटा? पॉइंट P हो जाएगा हमारे पास, लेट्स से x = 1 × 2 + 3 × -2 अपॉन 1 + 3, यानी कि 2 - 6/4 -4/4, x की वैल्यू -1। यहां पर p x, y। सिमिलरली अगर y निकालना है तो y की वैल्यू भी इजी हो जाएगी। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 × 8 + 3 × 2 अपॉन 1 + 3, 8 + 6/4, 14/4, यानी कि 7/2। सो y आ गया 7/2। ये पॉइंट बन गया है -1, 7/2। एक पॉइंट आ गया आपके पास। ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे आप? मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सिमिलरली फिर ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? इसके लिए रेशियो ले लोगे 3:1, और फिर आपके तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपको 3 पॉइंट्स निकालने, तीनों पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हो। हम अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट पॉइंट के लिए 1:3 का रेशियो, सेकंड के लिए 1:1 का रेशियो, और थर्ड पॉइंट के लिए आप लोगे 3:1 का रेशियो, और आपका सारा आंसर आपके सामने होगा। यू कैन फाइंड ऑल द पॉइंट्स। सो पॉज द वीडियो, सॉल्व करें, आंसर्स निकाल लें, और पीछे एनसीईआरटी के पीछे आपको आंसर्स गिवन होंगे, उससे वेरीफाई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, और ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हुए ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉम्बस if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2,1 taken in order. Hint, area of a rhombus is equal to half product of its diagonals, half into products of its diagonals. So करना कुछ नहीं है अभी। अगर हमारे पास ये है क्वेश्चन, इनफैक्ट rhombus आपको ऐसा दिखेगा, जो कि पैरेललोग्राम ही होता है। A B C D, A पॉइंट है 3,0, B पॉइंट है -1,4, C पॉइंट है वी हैव -2, -1, 3,045, सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया मेरे से। 3,045, -1,4 and -2, -1। नाउ हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया कैसे बोल रहा है? बोल रहा है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब आप डायगोनल निकाल लो, AC निकाल लो, BD निकाल लो, डायगोनल्स निकाल लो AC और BD। और इसमें भी वही हम पैरेललोग्राम वाला फंडा यूज़ कर सकते हैं कि जो डायगोनल्स आप देख रहे हो इसके, वो एक दूसरे को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है हम लोगों को तो खाली डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालोगे काम बन जाएगा यार। AC की वैल्यू, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्यों डाला? सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को 7.2 में क्यों डाल रहे हैं लोग? व्हाट इज द पर्पस? आई डोंट नो, निकाल देते हैं। AC इज इक्वल टू √, डिस्टेंस फार्मूला से x1 - x2 या x2 - x1, -1 - 3 इज -4 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - 0 इज 4 का स्क्वायर। क्या आएगा अपने पास? 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 16, यानी कि 16 × 2 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 4√2। सो AC की वैल्यू आ जाएगी 4√2। सिमिलरली व्हाट अबाउट BD? BD इज इक्वल टू, BD कैसे निकालेंगे हम लोग? BD इज इक्वल टू √, -2 - 4 होल स्क्वायर
प्लस -1 -5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 अंडर रूट बोले तो 36 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6√2। सो बी डी भी आ गया हमारे पास। एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स यानी कि 4√2 इंटू 6√2। दिस इज इक्वल टू 4 6 24 √2 इंटू √2 2 डिवाइडेड बाय 2 2 से 2 खलास, आंसर आया 24 यूनिट्स। ये आंसर है 24 यूनिट्स। तो फटाफट ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर वेरीफाई कर लीजिए। दिस इज इट, एक्सरसाइज 7.2। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा हमारे सिलेबस में कुछ है नहीं। तो आप लोग यहाँ तक करेंगे और ये पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियोज़ और जो सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।